अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक चीज तो क्लियर है कि आप लोग शेयर मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। आप पैसा तो बहुत कमाना चाहते हैं, मुझे पता है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं। तो आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप 4 अलग अलग तरीके की ट्रेड ले सकते हैं शेयर मार्केट में और किस में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सो आप अपना प्रॉफिट आज आप खुद कैलकुलेट करने वाले हैं, आप सिर्फ सुनने नहीं वाले, आप देखने वाले। तो मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट होते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी आपको बिल्कुल मिलेगी। और मैं मान के चल रहा हूं कि आप शेयर मार्केट में नए हैं, तो हम बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले अगर आप शेयर मार्केट में पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है उसे समझते हैं। देखिए, एक तो आपने समझा है शेयर मार्केट मतलब शेयर्स को खरीदना। जब आप शेयर्स को खरीदते हैं, जब हम शेयर्स को खरीदने की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हम शेयर्स की डिलीवरी ले रहे हैं। अब आप किसी चीज की डिलीवरी लेते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप उसे घर पर लेकर आ रहे हो। मतलब है कि आपने डिलीवरी में शेयर्स खरीद लिए, आपने शेयर्स ले लिए, डिलीवरी ले ली, अब वो आपके हैं। अब आप जब चाहें उन्हें तब बेचेंगे, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसे बोलते हैं डिलीवरी लेना। ये हमारे पास नंबर 1 ऑप्शन है। नंबर 2 ऑप्शन क्या होता है कि जब हमें ऐसा लगता है कि हम एक ही दिन के अंदर प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। मतलब आज आपका एक व्यू है किसी शेयर को लेकर पर्टिकुलर कि आज ये बहुत बढ़ेगा या ये बहुत गिरेगा, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे के अंदर आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं इसे समझ लेते हैं। इंट्राडे में आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन तो है कि आपको सेम डे में खरीदना है या बेचना है। सेम डे में आप खरीदना चाहते हैं, खरीद के बेचना पड़ेगा सेम डे के अंदर, बेच के खरीदना है वो भी सेम डे के अंदर। तो बेच के खरीदने के ऊपर हम बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ आपके पास पहली बात तो इंट्राडे मतलब एक दिन का टाइम है, बट अब डिलीवरी के अंदर आप सिर्फ बाय कर सकते हो, आप सेल नहीं कर सकते। सो बाइंग अवेलेबल आपके पास सेल करना अवेलेबल नहीं है ऑप्शन। इंट्राडे के अंदर आप बाय भी कर सकते हो और बाय करने के बाद सेल कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपको लगता है कि ये शेयर जो पर्टिकुलर आप शेयर में इंटरेस्टेड हो वो आज बढ़ेगा नहीं, वो गिरेगा, तो आप जरूर थोड़ी उसे खरीदोगे। अगर वो गिरेगा तो आपको नुकसान होगा, बट अगर वो गिरता है तो आप और हम उसे मिलकर बेच भी सकते हैं। इसे हम सेल करना कहते हैं, शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो इंट्राडे के अंदर शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है। तीसरी चीज़ क्या होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। डिलीवरी के अंदर आपको जनरली जो ब्रोकर्स हैं वो मार्जिन नहीं देते हैं। इंट्राडे के अंदर आपको सारे ब्रोकर्स मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। मार्जिन का मतलब क्या है कि आपके पास अगर पैसे कम है, आपके पास मान लीजिए 20,000 है, तो डिलीवरी में आप सिर्फ 20,000 के शेयर्स ले सकते हो। इंट्राडे में अगर आपके पास 20,000 है तो आप 1,00,000 रुपए के शेयर्स ले सकते हो, तो आपको मार्जिन मिलता है। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है कि हम शेयर्स को अगर खरीदना ही चाहते हैं तो हम फ्यूचर्स में खरीद लेते हैं। अब फ्यूचर्स में हमारे पास ऑप्शन क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूं। फ्यूचर्स में ऑप्शन क्या है कि आप शेयर्स को खरीद रहे हो, आपका एक विजन होता है। फ्यूचर्स के अंदर एक्सपायरी होती है। इंट्राडे के अंदर जैसे आपको एक दिन के अंदर बेचना है, आपको फ्यूचर्स में एक डेट होती है एक्सपायरी की, उससे पहले आपको उस शेयर को खरीदना या बेचना जो भी आपको करना है वो करना पड़ेगा। तो अगेन आप यहां पर बाय कर सकते हो, आप यहां पर सेल कर सकते हो और आपको फ्यूचर्स के अंदर मार्जिन प्रोवाइड होता है। वो कितना होता है, कैसे होता है, अभी हम रियलिटी में बात करेंगे। एंड देयर इज अनदर ऑप्शन जिसे हम बोलते ही ऑप्शन है। तो हमारे पास 4th नंबर पे ऑप्शन आ जाता है कि आप ऑप्शन खरीद सकते हो। ऑप्शंस खरीद सकते हो, आप ऑप्शंस को बेच भी सकते हो। तो आप फ्यूचर्स के अलावा ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। अगेन आप यहां पर बाय कर सकते हो, आप यहां पर सेल कर सकते हो और आपको मार्जिन भी बहुत जबरदस्त मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब आपको कंपेयर क्या करना है, देखो इन चारों ही तरीके के अंदर आप डिलीवरी के अंदर भी हो सकता है, आप शॉर्ट टाइम के लिए बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पे आप जरूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जब आप शॉर्ट टाइम के लिए कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उसे ट्रेडिंग में ही कंसीडर करेंगे। तो ये भी एक ट्रेड हो गया, इंट्राडे भी एक ट्रेड हो गया, फ्यूचर्स भी एक ट्रेड हो गया, ऑप्शंस भी एक ट्रेड हो गया। अब सवाल आता है कि पैसा सबसे ज्यादा किस में बनेगा, और अगर आपका पैसा लगेगा तो सबसे ज्यादा किस में लगेगा। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको, जैसे हमने बोला कि हम चारों ही चीजें डिस्कस करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप लाइव देखने वाले हैं। मैं आपको अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लेके जाऊंगा एंड मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि आपका जो भी ब्रोकर के साथ अकाउंट है आप उस पर भी सेम चीज चेक कर सकते हो कि कहां पे ट्रेड लेने से आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होगा। सो सबसे पहले हमने डिलीवरी की बात करी थी, तो हम डिलीवरी को ही कंसीडर करेंगे। अब आप अपना फेवरेट स्टॉक बता सकते हैं मुझे, जब तक मैं सर्च करता हूं आपके लिए कुछ। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आप किस शेयर के ऊपर चाहते हैं कि अभी हम एनालिसिस करें। ऑलराइट, तो मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर रहा हूं सो दैट आई कैन शो यू एग्जैक्टली। आप कोई भी शेयर का नाम लो, जो भी आपका फेवरेट
स्टॉक है उसका आप नाम ले सकते हो। सो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं अप स्टॉक्स पर आ जाता हूँ। ओके ऑलराइट, तो स्क्रीन पर HDFC बैंक ऑलरेडी खुला हुआ है। सो हम यहाँ पे अभी HDFC बैंक का एग्जांपल लेके चलते हैं। देख लिया, अगर मैं इसे बाय करूंगा, मान लेते हैं मैं डिलीवरी में खरीदूंगा, अब हम डिलीवरी की बात कर रहे हैं, तो डिलीवरी में जब मैं खरीदूंगा मैं यहाँ पे 550 क्वांटिटी डाल देता हूँ। मैंने क्यों डाली मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगा, तो आप बस देखिए मैंने 550 क्वांटिटी डाली है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर मैं इसे अभी मार्केट प्राइस पर खरीदता हूँ तो मुझे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमाउंट रिक्वायर्ड, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमें अमाउंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, यहाँ पे आ गया आपके लिए 8,40,042, ऑलमोस्ट 8,40,000 रुपये आपको रिक्वायर्ड है अगर आप 550 शेयर खरीदना चाहते हैं HDFC बैंक के आज की रेट में, इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब हम इसमें एक और चीज देखते हैं। यहां पे आपके पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि आप इंट्राडे के अंदर भी इसी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो। अब यहां पे जहां पे आपके पास प्रोडक्ट टाइप का ऑप्शन था डिलीवरी, यहां पे मैं इंट्राडे कर देता हूं। तो जैसे मैंने इंट्राडे किया 550 शेयर के लिए मुझे सिर्फ 1,68,014 रुपीज चाहिए। तो आप देख रहे हो कि 550 शेयर ही हम खरीद रहे हैं, डिलीवरी में 8,40,000 और वहां पे 1,68,000, कितना ज्यादा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाता है, तो इसे हम मार्जिन कहते हैं जो आपको इस वक्त अपस्टॉक्स ने प्रोवाइड किए। सो आपका जिस भी ब्रोकर के साथ अकाउंट है वो आपको मार्जिन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हम तीसरा भी एक ऑप्शन देख लेते हैं, वो है हमारे पास कि हम फ्यूचर्स खरीद सकते हैं HDFC बैंक के। तो यहाँ पे बैक कर लेते हैं, मेरी वॉच लिस्ट में ऑलरेडी एडेड होगा। आप यहाँ पे सर्च कैसे कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ। आप यहाँ पे सर्च पे जाएंगे, आपकी होम स्क्रीन पर यू विल सी कि यहाँ पे आप लिख देंगे HDFC बैंक। ऑलराइट, आपने HDFC बैंक लिखा तो यहाँ पे उसका शेयर आ गया NSE के ऊपर। नीचे जहाँ पे FUT लिखा है, FUT क्या हो गया, फ्यूचर्स हो गया। एक्सपायरी कब की है इसकी, नीचे देखिए डेट लिखी है 30 दिसंबर, 30 दिसंबर की इसकी एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी की डेट लिखी हुई आ गई। सो 1528 का यहाँ पे फ्यूचर्स चल रहा है। अगर आप इसे खरीदते हो आज की डेट में, अगर मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, अब आप यहाँ पर देखिए क्वांटिटी में अगर आप जाएंगे तो मिनिमम क्वांटिटी है 550। इसका मतलब हो गया इसका एक लॉट। जब आप फ्यूचर्स खरीदते हो तो वहां पे आप सिंगल शेयर नहीं खरीद सकते, आपको लॉट में खरीदना होता है। सो इसका एक लॉट 550 का है, इसलिए हमने यहाँ पे 550 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके लिखा था, सो दैट कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो। अलग अलग शेयर्स के लॉट अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हो, तो वहां पे भी आप लॉट में ट्रेड करते हो। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की हम जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं एक लॉट लेना चाहता हूँ, जो एक लॉट हो गया मेरा 550 का, सॉरी यहाँ पे 550 लिखेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि फ्यूचर्स के अंदर हमें चाहिए 1,49,080। ऑलराइट, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए की हमें रिक्वायरमेंट है अगर मैं इसके फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पे हम ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो अभी जैसे आपका जो प्राइस चल रहा है 1520 के आसपास चल रहा है। सो हम यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे 1520, तो आपके सामने देखिए ऑप्शन 1520। CE का मतलब होता है कॉल, PE का मतलब होता है पुट। कॉल का मतलब क्या होता है, जब आप ऑप्शन को खरीद रहे हो तो आप ऑप्शन के अंदर CE को तब खरीदते हो जब आपको लगता है कि शेयर बढ़ेगा। तो अभी अगर हमने डिलीवरी में कुछ खरीदा है तो हमने क्यों खरीदा, क्योंकि हमें लगता है बढ़ेगा। अभी हमने इंट्राडे में भी खरीदा, अभी हमने बेचा नहीं, हम चाहे तो बेच सकते थे। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ CE कॉल ऑप्शन, इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अब यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस है 34.60। ये कैसे हो गया, ये प्राइस तो ना डिलीवरी में आया, ना इंट्राडे में आया, ना फ्यूचर्स में आया। तो यहाँ पे 34.5 मतलब 34.50 पैसे में आपको यहाँ पे इसका एक ऑप्शन मिल रहा है। तो आप कहोगे तो बहुत सस्ता है। ऑलराइट, ये सस्ता है। आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करते हो, अगेन आप देख रहे हो लॉट साइज 550 का है, आपने 550 लिखा, आपको कितने रुपए चाहिए, आप कहते हो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही कम आ गई, 19,112.50। तो ऑलमोस्ट 19,000 रुपए आपको चाहिए अगर आप इसका ऑप्शन खरीदना चाहते हो। आपके सामने आ रहा है। अब यहाँ पे आपने जो ये चीजें लिख दी हैं, इसके बाद हमें कंपेयर करना है कि ठीक है जी, अगर मैंने डिलीवरी में वही 550 शेयर खरीदे तो 8,40,000 रुपए लगा दिए, इंट्राडे में 1,68,000 लगा दिए, यहाँ पे 1,49,000 लगा दिए, वहाँ पे 19,000 लगा दिए। तो मैंने इस हिसाब से अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। अब प्रॉफिट कितना होगा, अब हम मान के चलते हैं, हमारा व्यू क्योंकि पॉजिटिव था, हम मान के चल रहे हैं जी शेयर अभी 1520 का है, बट ये 1520 का नहीं रहेगा, ये बढ़ेगा।
कितना बढ़ेगा? आपको लगता है एक ही दिन में 1600 पहुंच जाएगा। अगर आपको लगता है कि 80 रुपये बढ़ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, गिरता और बढ़ता है इतना है तो ये आराम से, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1600 रुपये पे पहुंच जाएगा। अगर ये 1600 रुपये पे पहुंचता है तो आपका प्रॉफिट कितना होगा अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट लगाई करंट प्राइस के हिसाब से लगा दी। अब यहाँ पे मैं 1600 रुपये के आसपास ले लेता हूँ। अगर प्राइस पहुँच जाता है 1600 रुपये का शेयर प्राइस पहुँच गया और आपने 550 क्वान्टिटी यहाँ पे खरीदी थी, तो अब आपका पैसा बढ़कर कितना हो गया? 8,80,000 रुपीज़ हो गया। ओके, यहाँ पे मैं माइनस करूँगा हमारी इन्वेस्टमेंट 8,40,000, ऑलमोस्ट 40,000 ले लेते हैं। ओके, सो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ गया। प्रॉफिट आपका आया 40,000 रुपीज़ का। ऑलराइट, आपका हो गया भाई अच्छा प्रॉफिट है, 40,000 रुपये आपने कमाए, बट आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 8,40,000। ध्यान से समझना। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आपको लगता है कि भैया यहाँ पे आपने 550 शेयर ही खरीदे थे इंट्राडे में, अगर वो बढ़ गए तो आपका 550 पे सेम प्रॉफिट रहेगा, 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे भी रहेगा आपका। अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स की। जब हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्यूचर्स के अंदर और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, मैं वॉच लिस्ट में दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी 1527 का प्राइस चल रहा है और 1528 ऑलमोस्ट फ्यूचर्स में प्राइस चल रहा है, तो इट इज़ मोर और लेस सेम। सो अगर ये प्राइस सेम डे में बढ़ जाता है तो आपका एक दिन में जो प्रॉफिट होगा वो भी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 40,000 का होगा। ठीक है जी, 40,000 रुपये आपने यहाँ पे भी कमाए। बड़ी बात क्या थी? यहाँ पे आपने 8,40,000 रुपये लगा के 40,000 कमाए। यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट 1,68,000 लगा के 40,000 कमाए। वहाँ पे आपने 1.5 लाख रुपए लगा के 40,000 रुपये कमाए। अब बात करते हैं ऑप्शंस के अंदर क्या होता है। अब ऑप्शंस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन पर लेकर जाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं सेंसिबल पे ले जाता हूँ। अगर आप ऑप्शन में इंटरेस्टेड हैं ट्रेड करने के लिए तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज सेंसिबल पे बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि सेंसिबल के ऊपर भी हम एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सेंसिबल का भी पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा। इसके साथ साथ सेंसिबल के अंदर आपको स्टार्टिंग में तो फ्री ट्रायल मिलता है, बाद में आपको उसके पैसे भी देने पड़ते हैं, तो ये पेड है। तो अगर आपको उस पर डिस्काउंट चाहिए तो मैं उसके लिए भी आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। सो आपको हमारे लिंक से डिस्काउंट भी मिल जाएगा सेंसिबल के ऊपर। अब सेंसिबल पर आने के बाद आप स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम HDFC बैंक का कॉल ऑप्शन लेने वाले हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे HDFC बैंक। आपने HDFC बैंक लिखा, यहाँ पे आ गया HDFC बैंक। अब यहाँ पे रेडीमेड स्ट्रैटेजीज भी मिलती हैं आपको, आप पोजीशंस पे भी जाके आप देख सकते हो कि अगर आपने कोई पोजीशन बनाई हुई है, नहीं बनाई हुई, यू कैन बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको पूरी ऑप्शन चेन सामने आ गई। अब एट द मनी यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइटेड है, 1550 जो हमने लिया था, यहाँ पे उसका प्राइस आ रहा है 34.75। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आ रहा है कि आप कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो। फिलहाल हम बाय करना चाहते हैं, हम बाय पे क्लिक करेंगे। 550 ये अपने आप लॉट उठा लिया इसने, एक लॉट है, हमने डन कर दिया। अब देखिए ऑलमोस्ट 19,000 रुपए के आसपास जो हमने लिखा है कि 19,000 इज व्हाट वी आर गोइंग टू पे। अब आपका टारगेट क्या है? आप यहाँ पे टारगेट लेके चलते हो जी, मेरा टारगेट है 1600 का और सेम डे का टारगेट आपका 1600 का। आप यहाँ पे डन कर दीजिए। नाउ इट विल शो कि अगर ये 1600 पहुंच जाता है सेम डे में तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। आपका प्रॉफिट होगा 28,779। आपने लगाए कितने थे? आपने लगाए थे 19,000। आपने कमाए कितने? 28,000। ये आपका एडिशनल इनकम है जो आपने प्रॉफिट कमाया है इस ऑप्शन को खरीद के, अगर ये 1600 पे जाता है तो। ठीक है जी, आपको समझ आ गया आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपको समझ आ गया कि आपको रिटर्न कितनी मिलेगी। अब आपको क्या 28,000 तो कम है, यहाँ पे तो 40,000 आया, यहाँ पे तो 40,000 आया, यहाँ पे तो 40,000 आया। बट मेरे एक ही बात आपको बोलूंगा कि आपने लगाया कितना था। आपने 19,000 का ही तो ऑप्शन खरीदा था। अगर आप इसका एक की जगह 2 लॉट खरीद लेते तो ये भी आपका डबल हो जाता। अगर आप 10 लॉट खरीदोगे तो कंपैरेटिवली यू कैन कंपेयर कि यहाँ पे आपका जो अगर 10 लॉट भी खरीदोगे तो 1,90,000 रुपये लगा, बट जब 1,90,000 लगा तो प्रॉफिट कितना आया? ये आपका 2,80,000 से ऊपर हो जाएगा इफ़ यू बाय 10 लॉट्स। सो डिपेंड करता है कि आप लॉट कितने खरीद रहे हो। बट अब यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझते हैं कि अब परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कि आपने जो आपने कमाया है ना, ये अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं, भैया शेयर मार्केट से सब रिटर्न्स की बात करते हैं, कितने परसेंट रिटर्न आई। तो अगर आपने डिलीवरी ली तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ डिलीवरी में। सो 40,000 हमें प्रॉफिट हुआ, डिवाइड बाय 8,40,000 जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, इनटू 100। तो आप यहाँ पर देखते हो आपको 4.7% का प्रॉफिट हुआ अगर आपका टारगेट प्राइस अचीव हुआ डिलीवरी के अंदर। सिमिलरली 40,000 डिवाइड बाय 168 एग्जैक्टली ले लेते हैं, इनटू 100, आपको यहाँ पे
23.8% का प्रॉफिट हुआ अगर आपने 1,68,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे ऑलमोस्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजी के लिए, एंड यहाँ पे आपको 40,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है। फ्यूचर्स के अंदर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 40,000 रुपीज आपके जो प्रॉफिट आया डिवाइड बाय 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं इसे, इंटू 100, 26.6% का प्रॉफिट आपका फ्यूचर्स में है। अब आप ऑप्शंस में देखेंगे, आपका प्रॉफिट आया 28,779 डिवाइड बाय 19,000 कर देते हैं, ओके, इनटू 100, 151% से ऊपर का प्रॉफिट आया आपको ऑप्शंस के अंदर। अब आप खुद ये चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास देयर वर मल्टीपल ऑप्शंस, कि आप डिलीवरी के अंदर ट्रेड लेते हैं, इंट्राडे के अंदर लेते हैं, फ्यूचर्स के अंदर लेते हैं, ऑप्शंस के अंदर लेते हैं। ऑप्शंस के पीछे ना अगर आप शेयर मार्केट की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो ट्रेड कर रहे हैं ना वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कर रहे हैं, और ऑप्शंस में फ्यूचर से भी ज़्यादा ट्रेड करते हैं लोग। उसका रीज़न क्या होता है? एक तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, अगर ऑप्शन बाय की बात करूँ तो ऑप्शन जब लोग बाय करते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है, एंड दे कैन जनरेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, बट सब प्रॉफिट जनरेट नहीं करते। यहाँ पे देखो ऑप्शंस के अंदर एक चीज़ है, अगर आप डिलीवरी की बात करोगे, आपने किसी शेयर्स की डिलीवरी ले ली, वो प्रॉफिट होने की जगह घाटा हो गया, आपको -40,000 का घाटा हो गया, आप रुक जाओगे, आपको पता आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, कुछ टाइम बाद बढ़ेगा, हम तब बेच देंगे, आपके पास शेयर्स हैं तो सही। बट जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, इन तीनों में ही आप देख रहे हो आपको लेवरेज मिला हुआ है, मार्जिन मिला हुआ है। क्योंकि लेवरेज मिला हुआ है तो आपके लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। अगर आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूं, ध्यान से सुनना, अगर आपको नहीं पता कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो, दैट्स ओके। कोई भी आम आदमी आके भी शेयर्स खरीद रहा है, चाहे वो आज लग रहा है ज़्यादा प्राइस पे खरीद रहा है, कम प्राइस पे खरीद रहा है, उसका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। डिलीवरी के अंदर ऐसा नहीं होता, अगर कोई लालच नहीं करता, अगर आप अच्छी फंडामेंटली अगर आप एनालिसिस करके अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होता। बट लॉस लोगों को कब होता है? जब वो जुआ खेलने लग जाते हैं, जब उन्हें पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। ऑप्शंस को हेजिंग के लिए यूज करते हैं, फ्यूचर्स को हेजिंग के लिए यूज करते हैं। अब इसके ऊपर भी देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज विच यू कैन फॉर्म, जिससे आप एक्चुअल में पैसा बनाओगे मार्केट में। आपके मार्केट को लेके अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, मार्केट बुलिश है, मार्केट बेरिश है, मार्केट न्यूट्रल है, मार्केट साइडवेज है। ये चारों अलग अलग जो आपके व्यू है मार्केट को लेके, इनके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनती हैं। अगर आप वो स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बिकॉज मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको एक फ्री कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स देने वाला हूँ, जिसके ऊपर हम सारी स्ट्रैटेजीज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज मैं नहीं चाहता आप लोग गैम्बल करो, मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो, मैं चाहता हूँ आप एक एजुकेटेड लर्नर बनो, आप चीज़ों को सीखो, एंड देन इफ़ यू वांट टू ट्रेड यू कैन ट्रेड। ठीक है, तो अगर आप एजुकेशन के साथ चीज़ों को करोगे, सीखने के बाद करोगे, तो आपके लॉस कम से कम होंगे एंड प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। सो कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टीच यू। बट येस, दिस इज व्हाट यू हैव लर्न टुडे, कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो लोग शेयर मार्केट में कमाते हैं वो कहाँ से कमाते हैं, एंड सबसे ज़्यादा नुकसान में यहीं पे करते हैं। ऑप्शन बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो यहाँ पर एक चीज़ पॉजिटिव है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप लूज कितना करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप लूज करोगे 19,000 रुपये जो आपने ऑप्शंस को खरीदने में लगाए थे, ये आपका मैक्सिमम लॉस है। बट अगर आप बात करो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। क्यों कितना भी हो सकता है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। अगर 1600 की जगह मान लेते हैं 1700 शेयर पहुंच गया, तो मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कि होगा क्या। आप मन में सोच लो, 28,000 का प्रॉफिट हो रहा था 1600 पे, 1700 पे कितना ही हो जाएगा, आप सोचिए ज़रा, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट 19,000 थी। मैं आपको यहाँ पे अगेन स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट आई कैन शो यू एग्जैक्टली। अगेन हम आ जाते हैं अपने, हम स्ट्रैटेजी जो बिल्ड कर रहे थे। नाउ अगर आपका व्यू ये है कि ये 1700 टच करेगा, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो आपका प्रॉफिट है, जो आपको 28,000 रुपये दिख रहा था, वो पहुंच जाएगा 80,000 प्लस पे, 80,000 से ऊपर, ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 19,000। सो ऑप्शंस के अंदर जो लोग ट्रेड करते हैं, जिन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो 19,000 से 80,000 या इससे भी ज्यादा बनाते हैं। बट जिन्हें नहीं पता वो गवाते भी। सो आप क्या करना चाहते हैं?
आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन तक नॉलेज पहुंचे। आपके सवाल वेलकम है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फेसबुक पर वीडियो देखने में फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखने सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम अगर आपके पास अपस्टॉक्स पे अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं अपस्टॉक्स का लिंक डाल दूंगा और भी लीडिंग ब्रोकर्स का लिंक डाल दूंगा, जिस पे भी आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं आप खुलवा सकते हैं। सेंसिबल में भी आपको कैसे डिस्काउंट मिलेगा, मैं आपको डिस्काउंट का लिंक सेंसिबल का भी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सो यू कैन ओपन योर अकाउंट एंड गेट द डिस्काउंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।